नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार का एजेंडा हम लगातार आपको दिखाना चाह रहे हैं। बिहार के एजेंडा में वो तमाम बयान होते हैं जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है, और ये बयान जो दल के बड़े नेता हैं उनके बयान आने के बाद जनता में चर्चा होती है। हम बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लगातार चर्चा जोरों पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ये पहले से ही कई मामले में आरोपित हैं। वहीं ईडी के द्वारा संज्ञान लेने के बाद, नोटिस भेजने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 27 वर्षों से ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अपराध में हैं, इन लोगों पर केस हो रहा है। ईडी के नोटिस आ जाने के बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सम्मन भेजा गया है ईडी के द्वारा। इस पर सम्राट चौधरी ने देखिए क्या बयान दिया। नई बात बताइए ना, पिछले 27 वर्षों से लालू जी को सीबीआई का लगातार यात्रा देखने को मिल रहा है। ये कोई नई आदत नहीं है, वो तो आदतन जो जनता दल यूनाइटेड कहते रही है कि वो लगातार अपराध करते रहे हैं और उनको आदत हो गई है। इसलिए उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात हो सकती है। ईडी सीबीआई का नोटिस लालू जी के परिवार के लिए बड़ी बात नहीं। इंडिया गठबंधन में बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाराजगी की चर्चा जोरों पर है। आखिर ये बातें आई कहां से? निश्चित तौर पर जनता यूनाइटेड के कुछ नेताओं के द्वारा ही इसे बाहर लाया गया। खासकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नाराजगी की बात सामने आई। इस पर लालू प्रसाद ने बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, पूरी तरह इंडिया गठबंधन एक है। सीटों का तालमेल 15 दिनों के अंदर होगा। इसके बाद मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी या मोदी को इस बार सत्ता से बाहर करेगी। देखिए क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से। चाहे जो भी हम लोग तय करें, उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठ कर चले गए। बैठक ख़त्म हो गई। सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है। जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं। जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह कह रहे हैं 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा सीटों का। हाँ, ठीक बोले हैं। ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है। सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर। बिहार के एजेंडा में हम लगातार उन बयानों, तमाम बयानों को दिखाते हैं जो पूरी तरह अपडेट होता है, और खासकर राजनीति में एक दूसरे पर बयानबाजी भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखती है। और हम बता दें, सुनील कुमार पिंटू जो जदयू विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जदयू में नाराजगी तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस बार संयोजक बनाना तय था, सीटों के बंटवारे फाइनल करना था, वो जो हुआ नहीं। इससे इंडिया गठबंधन पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और इंडिया गठबंधन बिखर सकता है। ये कहा सुनील कुमार पिंटू ने इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की नाराजगी पर। देखिए क्या कहते हैं सुनील कुमार पिंटू। हम क्यों नाराज होंगे और हमारी नाराजगी, मेरा कहना ये है जी, हमारे नेता ने आने से पहले कहा था कि हमने पूरे इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। ये सारा प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी का है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आज वाली ये बैठक जो हो रही है उस दिन 19 को, उस दिन नेता का चुनाव और न तो कम से कम सीट शेयरिंग हुई। दोनों पर कुछ नहीं हो पाया, मामला टाई फिस होकर रह गया। इसके कारण हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं गए कि भाई जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रेस को और जनता को क्या बोला जाए। कांग्रेस के अरियल रवैये के कारण ये बैठक पूरी तरह टाई फिस हो गई। देखिए, नेता का तोजो दे या ना दे, उन्हीं के बदौलत तो सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। अगर जिस दिन कांग्रेस हमारे नेता को तोजो देना छोड़ देगी, पता चलेगा कि पूरा इंडिया
गठबंधन के सारे घटक दल अपने आप बिखर गए। देखिए, इस बार इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई है, उस बैठक में किसी बात पर चर्चा हो ना हो, ये बातें सामने नहीं आई, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा जोरों पर है। आज इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से अलग किया गया सिर्फ एक मुद्दे पर कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस भी खड़गे को ही बनाना चाहती है, जिससे नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। यही धोखा बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने किया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरा बनाने के लिए राजद ने प्रेरित किया, इसलिए भाजपा से तोड़ा था। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। देखिए, पहले से पता था नीतीश जी को सिर्फ लोगों ने गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी से अलग करने के लिए इनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था। अब तो उनके ही सांसद ये कह रहे हैं कि 3 साल से हमारे क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा है, तो अब बचा क्या है। आज नीतीश कुमार दिल्ली में तमाम सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात नहीं, मिलना ही चाहिए। पार्टी के नेता हैं तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 24 में जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुले। बता दें कि बिहार की राजनीति इस बार जोरों पर है, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर के। जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचे, मोहन भागवत पटना से सीधा भागलपुर की ओर रवाना हुए। उनकी सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट पर बिहार पुलिस है। जहां जहां उनका कार्यक्रम स्थल है वहां पर पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। उनके रास्ते से गुजरने वाले रास्ते तक भी पूरी तरह सिक्योरिटी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए क्या कहते हैं अधिकारी। देखिए, जो भी आवश्यक तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जानी थी, हम लोगों ने वो कर लिया है। जहां जहां पे सर का विजिट है, हम लोगों ने सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है और वहाँ पे फोर्स और स्टेट की डेपुटेशन कर दी गई है। और जो भी सर के कार्यक्रम है उस मुताबिक हम लोग सारा कार्यक्रम करवा लेंगे। बिल्कुल सारे जगहों पे जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम होना है वहाँ पे विशेष तौर पे हम लोग के द्वारा भ्रमण करके डेपुटेशन किया गया। और साथ ही साथ जो रूट लाइनिंग है उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है कि सारा रूट हम लोग उस मुताबिक ही डेपुटेशन हम लोगों ने करा है। ट्रैफिक के भी दृष्टिकोण से उसका ध्यान रखा गया है। पूरी तैयारी है। ज्वाइंट ऑर्डर हमारे और एसडीएम साहब के स्तर से निर्गत किया जा चुका है। सभी जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे सीनियर रैंक के पदाधिकारी रहेंगे, फोर्स और मजिस्ट्रेट रहेगा। और एक कार्यक्रम यहाँ खरमन चक में है, यहाँ रात्रि आवासन है, यहाँ भी पूरा फोर्स और सबकी व्यवस्था की गई है। और उसके लिए भी हम लोगों ने हर रास्ते पे जहाँ भी है वहाँ पे हमारा पूरा फोर्स है। और जो कार्यक्रम स्थल की है वहाँ भी पूरा सीनियर रैंक के पदाधिकारी लगाई गई है। निगरानी के जितने भी तरीके संभव है वो सब तरीके से हम निगरानी रख रहे हैं। 15 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस के लिए। हम बता दें, पूरी तरह समीक्षा अगर करें, 16 सीट जो नीतीश कुमार 16 सीट से एक सीट कम नहीं चाहते। राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वो अपनी दावेदारी 16 सीट पर कर रही है। अगर 16-16 32 करें तो कांग्रेस इस बार 10 से कम नहीं मांग रही है, लेकिन 8 सीट मांग सकती है। लेकिन फिर वाम दल क्या करेंगे? वाम दल ने अल्टीमेटम दे दिया कि उन्हें 3 सीट से कम नहीं चाहिए। वहीं कांग्रेस 8 सीट, तो होगा कैसे? लेकिन मुकेश सहनी भी इस बीच में है। लेकिन 15 दिनों के अंदर लालू प्रसाद यादव, उसके बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी बैठेंगे। बैठ के कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो कुछ अलग निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए 15 दिन लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे हर दिन क्या बदल रही है, किसको किस जगह से सीट मिलेगी, यानी किस दल को कहां से सीट मिलेगी, इसकी तैयारी जोरों पर है। चलिए हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हर दिन उन तमाम बयानों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीति में भी और चुनाव को लेकर के। 2024 चुनाव से पहले ही राजनीति गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। सीट बंटवारे को लेकर के एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, कई सांसद नाराज हो जाएंगे क्योंकि कई सांसद के टिकट कटने वाले हैं, चाहे भाजपा का हो चाहे इंडिया गठबंधन से हो। इस तरह बयानबाजी जब जोरों पर होगी तब हम एक एक बयान आपके सामने लाएंगे, क्योंकि 2024 चुनाव में आप आत्मनिर्णय कर सकते हैं कि आखिर किसे वोट डालना है, किस पर आपकी निगाहें हैं और फिर क्या होगा 2024 का भविष्य। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार मिथिला न्यूज़ ई डिजिटल पेपर को फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।